वंशागतिक आणविक सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वंशागति का आणविक सिद्धांत। देखो, डीएनए आरएनए की पहले चर्चा होगी इस अभ्यास में हम लोग, लेकिन हम बता दें आपको कि डीएनए आरएनए जो होता है आपका न्यूक्लिक अम्ल का एक भाग होता है, और उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि न्यूक्लिक अम्ल का नाम सुने होंगे आप, पढ़ के भी आ रहे हैं आप लोग, नहीं पढ़े होंगे तो जानिए न्यूक्लिक अम्ल। थोड़ा सा परिचय करा दे तब आपको डीएनए आरएनए के बारे में बताते हैं। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वह किसी भी कोशिका जो जीव होता है उसके केंद्रक में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? उसके केंद्रक में। जैसे एक कोशिका हो गई ना, इस तरीके से ये कोशिका हो गई, और कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। इस तरीके से ये केंद्रक है, और केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? ये जो देख रहे हैं आप, केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। ये कोशिका सब द्रव्य है, ठीक है। इसमें तमाम प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, और इसी केंद्रक में आपके दो चीज़ें उपस्थित होती है। माने न्यूक्लिक अम्ल को हम लोग दो भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। और आप पढ़ के क्या आ रहे हैं, सुनो ध्यान से। डीएनए जो होता है केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए जो होता है द्विरज्जुक होता है, ये भी आप पढ़ करके आ रहे हैं, द्विरज्जुक होता है। द्विरज्जुक होता है डीएनए में जो होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। और डीएनए में जो होते हैं हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। और डीएनए जो होता है अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक होता है। इस तरह से आप आरएनए में कह सकते हैं ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है ये। और ये एक रज्जुक होता है, उल्टा इसका सब लिखना है, एक रज्जुक होता है। और इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरासिल होता है। तो वही तो कह रहे हैं ना, साइटोसिन, थाइमिन नहीं होता, साइटोसिन होता है। हाँ, अब हाँ, तो बातें इसकी समझ में आई आपको? अब देखो ध्यान से कि अगर ये सब बातें होंगी, ये हाइड्रोजन बंध पाया जाता है लेकिन कमजोर इसमें होता है, हाइड्रोजन बंध कमजोर होता है, कमजोर होता है। और ये अनुवांशिक नहीं होता है, अनुवांशिक नहीं होता है। होता भी है तो केवल किस में? जीवाणु में। इतना बात आपकी रही। आप डीएनए आरएनए में अंतर अगर आपसे कोई पूछे तो तुरंत आप बता देंगे इसमें कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। बोलो। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको संरचना बना करके परिचय करा करके तब कुछ अदर विषय पर चलते हैं। लेकिन इतना जरूर आप सबको याद हो गया होगा कि आरएनए और डीएनए क्या होता है, इसकी संरचना की जब बात करेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर मैं कहूँ आपसे, हालांकि सब पढ़ करके आ रहे हैं, इसमें पढ़ना भी है, थोड़ा सा परिचय हम लोग दे रहे हैं आरएनए के बारे में। तो देखिए, आरएनए हुआ चाहे डीएनए हुआ, उसमें क्या क्या उपस्थित होता है। अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए की संरचना आज मुझे सब लोग याद रखो। डीएनए की संरचना क्या क्या मिलता है? देखो, फास्फेट, फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक, फिर फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन, अरे ये है तो एक साथ टी लिख लो, फिर फास्फेट, शर्करा, जी लिख लो, फिर फास्फेट, शर्करा, सी लिख लो। देखो ध्यान से, ये द्विरज्जुक होता है। जैसे एक ये रज्जुक है, एक ये रज्जुक है, तो एक रज्जुक के लिए देखो ये बातें लिखी गई है। फास्फेट, शर्करा, एडेनिन, फास्फेट, शर्करा, थाइमिन, फास्फेट, शर्करा, ग्वानिन, फास्फेट, फास्फेट, अच्छा एक और शर्करा रहेगा ना, फास्फेट, शर्करा, साइटोसिन। इसी तरह से आपका शर्करा, 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 फास्फेट का होगा, फास्फेट, फिर फास्फेट, शर्करा, फास्फेट, शर्करा, फिर फास्फेट, फिर शर्करा, ठीक है। अब इसके साथ क्या रहेगा? ए है तो ए के साथ टी रहता है, टी है तो ए के साथ ए रहता है, जी है जी के साथ सी रहता है, सी है सी के साथ आपका जी रहता है। और इन सभी के बीच में आपके इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड पर क्या कह रहे हो? ठीक है, जी रहता है, ठीक है। तो ये आपका रहा द्विरज्जुक। देखो ये जो हिस्सा देख रहे हो एक रज्जुक के लिए, ये जो हिस्सा देख रहे हो दूसरा का रज्जुक है, इसका हम लोग क्या कहते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्यों आपको याद होगा, न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़े हैं ना, जो तीनों से मिलकर बना होता है, किससे? फास्फोरस, शर्करा और किससे? नाइट्रोजन क्षारक से। तो मान लो ये अगर जोड़ते हैं तीनों तो एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये एक जोड़ेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक जोड़ेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक जोड़ेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड। जानो न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? नहीं खाली न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड। और कौन क्या है इसको जानो। अच्छा याद करो सब लोग, इसके बीच में जो बंध बनता है उसका क्या नाम होगा? हाँ, जब फास्फेट और शर्करा के बीच में बनेगा तो इसका नाम सब लोग याद करेंगे, फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध इसके फास्फेट और शर्करा के बीच में बना। चलो ये भी फास्फोडाइएस्टर होगा, 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 ये भी फास्फोडाइएस्टर होगा। सब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपके उपस्थित है। यहाँ भी बाबू, यहाँ भी फास्फोडाइएस्टर, 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 फास्फोडाइएस्टर। ठीक है। अच्छा इसको कौन सा बंद करता है? शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के बीच में बना है ग्लाइकोसाइडी बंद। ग्लाइकोसाइडी बंद सबको याद होना चाहिए। ग्लाइकोसाइडी बंद किसके बीच में बन रहा है? शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के बीच में। ये भी ग्लाइकोसाइडी है, ये भी ग्लाइकोसाइडी है, ये भी ग्लाइकोसाइडी है, ये भी ग्लाइकोसाइडी है, ये भी ग्लाइकोसाइडी, ये भी ग्लाइकोसाइडी, ये भी ग्लाइकोसाइडी, सब ग्लाइकोसाइडी बंद आपके उपस्थित है। अच्छा ये जो बंद आप देख रहे हैं इसका नाम होगा हाइड्रोजन बंद। हाइड्रोजन बंद। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए के बीच में किस बंध के कारण डीएनए बहुत मजबूत होता है, तो उसका नाम होगा किस बंध के कारण? हाइड्रोजन बंध के कारण। इसके कारण ये आपका उपस्थित रहता है। ये डीएनए की संरचना आपकी रही। किसकी संरचना रही? डीएनए की संरचना रहती है। ठीक है। आप तो जल्दी से देख लेते 1 मिनट में, तब आपको अलग सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। मिटा दे इसका ना, सबको याद हो चुका है। बताओ कौन फास्फोडाइएस्टर है, कौन आपका ग्लाइकोसाइडी बने। देखो फास्फोडाइएस्टर का मतलब उसमें फास्फेट होना चाहिए। फास्फोट कहेगा तो फास्फेट, और डाइएस्टर कहेगा तो ये। आप लोग भी देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स वाले पढ़ करके आ रहे हैं आप लोग, जैव अणु में, केमिस्ट्री में आप पढ़े थे सब याद है, कुछ याद भी करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पास। अपने कदमों को हम लोग रख रहे हैं आरएनए की संरचना। अब आपको अच्छा लग रहा होगा, देख रहे हैं ना, क्योंकि दोबारा रिवीजन हो रही है, खूब एकदम आपके दिमाग में, आँखों में कैच होता चला जाता होगा। ठीक है, आँखों में कैच होता हुआ चला जाता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम होगा आरएनए की संरचना। आरएनए की संरचना, आरएनए की संरचना। तुम बंद कर दो। आरएनए की क्या होगी? संरचना होगी। चलिए आइए, जब बात आरएनए की संरचना कहेगा तो देखो इसमें फास्फेट, शर्करा, फास्फेट, शर्करा, फास्फेट, शर्करा, फास्फेट, शर्करा, इसके साथ ए, इसके साथ जी, इसके साथ टी, इसके साथ यू, सी। अब देखो फिर वही बात होगी, ये बॉन्ड फास्फेट और शर्करा के बीच में, 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 फास्फेट और शर्करा के बीच में। तो फास्फेट और शर्करा के बीच में जो बंध बनता है उसको क्या कहते हैं? याद करो, फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध। ये बोलो ये कौन सा बंध होगा? इसके बीच में जो बंध बनेगा इसका नाम होगा ग्लाइकोसाइडी बंध। इसमें तो हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है, होता भी है तो बहुत कमजोर होता है। चलिए ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्लाइकोसाइडी, 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 एक रज्जुक होता है, केवल एक ही आपका इस तरीके से होता है, इसलिए इसमें हम लोग एक ही दिखाए हैं। द्विरज्जुक डीएनए होता है, 10 डीएनए 10 द्विरज्जुक। आइए आपके आरएनए है तो इसके लिए क्या होता है? एक होता है। चलिए तो अगर आरएनए की भी संरचना कोई पूछेगा, ये भी आपको फास्फोडाइएस्टर बंध, ये भी आपका फास्फोडाइएस्टर बंध, ये भी फास्फोडाइएस्टर बंध, ये भी फास्फोडाइएस्टर बंध, सब आपके फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होते हैं। ओके, नोट कर लीजिए सब लोग इसको तन जल्दी से। हो गया? नोट हो गया क्या? हाँ